नमस्कार दोस्तों। आज बड़े दिनों के बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिला, अवसर मिला। तो आज बातचीत करना चाहूँगा कक्षा 12वीं में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी कहानी संवदिया पर। संवदिया एक समाज के उस कुरूप चेहरे को हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार एक राजशाही राजपाट करती महिला अपने पति की मृत्यु के पश्चात इस कदर उस ससुराल से परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, मजबूरन अपने मायके संदेश भेजना पड़ता है कि वो उसे लिवा ले जाए और अपने घर रख ले। वो मायके में जूठन खाने को तैयार है, परंतु अपने ससुराल में अब उसका जीना दूभर हो गया है। वहीं दूसरी ओर जो संवदिया का किरदार निभाया है, उस पात्र का नाम है हरगोविंद। हरगोविंद की जो जद्दोजहद, जो परेशानियाँ, जो उसका अंतर्द्वंद इस पाठ के कहानी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वो अद्वितीय है। इस कहानी में हमें किस प्रकार सीख मिलती है कि किस प्रकार शब्दों के और भावों में कई बार हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमारे भाव नहीं होते। वो केवल और केवल हमारे क्षणिक भाव होते हैं, जो क्षणिक रूप से हमने महसूस किया होता है। उन्हीं क्षणिक भावों में कई सारे भाव हम कह सकते हैं कि गुस्सा होता है, लालच होता है। पर क्या ये बदलाव, ये समाज का बदलाव आने वाले समय में हमारे कुछ सीख दे रहा है? हाँ, अगर हम बात करें कहानी की तो सचमुच उसने एक बहुत बेहतरीन सीख दी है कि जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाए तो ये सत्य है कि मानव के लिए खड़ा उठता है। हो सकता है जो खून के रिश्ते हों, जो पास के रिश्ते हों, वो साथ ना खड़े हों, लेकिन समाज का एक तबका ऐसा है जो उस समय आपके साथ, आपके पास खड़ा हो जाता है। ये खड़ा होना ही समाज के एक अलग पहलू को हमारे सामने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। हरगोविंद कहे गए संवाद नहीं कह पाता, अपनी कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर पाता, परंतु एक ऐसा कर्तव्य पूर्ण करता है जो मानवता के लिए मिसाल बनता है। और उसका एक अपना कार्य कर्तव्य पूर्ण ना करना बड़े बहुरिया के लिए अच्छा साबित होता है और उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है।